हेलो मेरे भाई बंधु, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं डीएमसी क्लासेस गया में। तो आज एक नया चैप्टर बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए, कोई भी बोर्ड हो क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति आता है, त्रिकोणमिति आता है। तो उसके लिए हम ये त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करना है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम चलेंगे बस जितना क्वेश्चन करवाएंगे उतना क्वेश्चन करते जाना है। बाकी आप इसके अलावा एनसीईआरटी और कोई और बुक साइड में रख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चिंताजनक सोच विचार हो, कुछ भी हो, उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है और व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे आप जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको यथासंभव समाधान किया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र या आकृति का माप। त्रि मतलब होता है तीन, मिति त्रिकोण मतलब होता है कोण, और मिति होता है माप, तीन कोण वाले आकृति का माप। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तीन कोण वाले आकृति होती कौन कौन है? तीन कोण वाले आकृति कौन होते हैं? ये होते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। त्रिभुज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। मेनली जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो होगा समकोण त्रिभुज। फिलहाल क्लास 10th के लेवल तक का समकोण त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और उसी से पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा। इक्का तुक्का सवाल आएगा, वो कहीं कहीं समद्विबाहु त्रिभुज, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह में यूज होगा, वो उसमें होता है। तो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि त्रिकोणमिति क्या समझने की कोशिश करते हैं। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब होता है तीन, और कोण मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है माप। मिति मतलब होता है माप। तीन कोण वाले क्षेत्र या आकृति के मेजरमेंट माप को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें कोण और भुजा के बीच में संबंध बताया गया है, उसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तीन कोण वाले भुजा जो कोण होता है बताया गया है, 6 गो संबंध होता है, रेशियो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट होता है। तो उसी को इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो समकोण त्रिभुज को समझने के लिए कोशिश करते हैं कि तीन भुजा होगा। समकोण मतलब कि उसमें एक कोण क्या होगा? समकोण होगा। उसमें एक कोण होगा, समकोण होगा। जो देखिए यहाँ पे समकोण, इसको मान लेते हैं, और एंगल होगा, न्यून कोण होगा। समकोण त्रिभुज का मतलब कि समकोण कोण का मतलब वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, और समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज का भुजा होता है, एक होता है लंब, एक होता है आधार, एक होता है कर्ण। अब बात आता है कि लंब, इस चैप्टर में हम लोग लंब, आधार, कर्ण, इसी से रेशियो बनता है, त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बनता है। तो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, और कर्ण किसको कहते हैं। तो आई होप यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर भी देखिएगा, त्रिभुज को इधर लाने का कोशिश करते हैं, त्रिभुज को इधर लाने का कोशिश करते हैं, तो इसी को हम ऊपर कर देते हैं। अब देखिएगा ये कि ये जो त्रिभुज है, इसके तीन भुजा आपको दिख रहे होंगे। अब मान लीजिए कि ये त्रिभुज ए है, ये बी है और ये सी है, जहाँ कोण सी बराबर 90 डिग्री मान लेते हैं कि 90 डिग्री है। अब ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। जब सी 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण का सिंबल होता है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, और कर्ण किसको कहते हैं। तो इस 90 डिग्री है, इसके सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। कर्ण कहने का मतलब है ये जो हो गया भुजा, इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण, और कर्ण को ही इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस एज बोलते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस एज बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कर्ण के जो होता है वो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, वो कभी चेंज
नहीं होता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप ये ध्यान दीजिएगा कि लंब कब चेंज हो रहा है, लंब कौन सा है और ये आधार कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो चेंज होता है, तो लंब और आधार हमको ध्यान देना होता है। जैसे जैसे हम लोग थीटा को चेंज करेंगे, जिस एंगल, या तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में रेशियो निकाल रहे हैं या फिर एंगल बी के रेस्पेक्ट में रेशियो अनुपात निकाल रहे हैं, तो बी के अनुसार लंब और आधार कुछ और होगा और ए के अनुसार लंब और आधार कुछ और होगा। कहने का मतलब है कि जिस एंगल के अनुसार हम लोग रेशियो निकालते हैं उस एंगल के अनुसार लंब और आधार परिवर्तित होते रहता है, परंतु लेकिन जो कर्ण है वो कभी बदलता नहीं है, वो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ही कर्ण होता है। अगर इस एंगल में हम ए को मानते हैं कि ये थीटा है, यानी कि हम ए के रेस्पेक्ट में, अगर ए के रेस्पेक्ट में हम निकालने का कोशिश करते हैं, ए के रेस्पेक्ट में हम निकालने का कोशिश करते हैं कि ये क्या है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिस एंगल को हम लोग मान रहे हैं, जिस एंगल को हम लोग मान रहे हैं उसके सामने वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं, उसके सामने वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब, उसके सामने वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। और लंब बोले तो इसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, कैपिटल पी। जिस एंगल को हम लोग मान रहे हैं उसके सामने वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब। और इसके अलावा जो और भुजा बच गया, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। आधार और लंब को एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं संलग्न भुजा, और इसको बोलते हैं सम्मुख भुजा, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं सम्मुख भुजा। अब देखिएगा कि सम्मुख भुजा और लंब एक ही होता है, तो जिस एंगल को हम लोग मान रहे हैं, जिस कोण के रेस्पेक्ट में हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, उसके सामने वाले भुजा यानी कि सम्मुख भुजा को ही लंब बोलते हैं, और थीटा के लगे हुए यानी जिस कोण को हम लोग मान रहे हैं उसके लगे हुए भुजा यानी सटा हुआ संलग्न भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं। इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, तो आगे समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कर्ण है, हाइपोटेनस है, और ये जो भुजा माना हुआ है सी, उसके सामने वाला सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका लंब बोले तो पी, और इससे सटा हुआ वाला भुजा हो जाएगा आधार बोले तो बी, इसमें आपको शायद बताए थे। हाँ देखिए, आधार बोले तो यहाँ क्या हो जाएगा? आधार बोले तो हो जाएगा बी। अब ध्यान दीजिएगा, उसी तरीके से यहाँ सी को माना है तो यहाँ ए को माना है। अब इसके सामने वाला भुजा, ए के सामने वाला सम्मुख भुजा, यहाँ बी सी लंब हो जाएगा और यहाँ लंब ए बी हो रहा था। अब इसी से हम लोग बनाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कि अब देखिएगा साइनी है, कोसाइनी है, टेंजेंट है, कोसेकेंट है, सेकेंड है और कोटेंजेंट है। तो साइनी को हम लोग शॉर्ट में साइन बोलते हैं, कोसाइनी को हम लोग शॉर्ट में कॉस बोलते हैं, टेंजेंट को हम लोग कॉसेक बोलते हैं, सेकेंड को हम लोग सेक बोलते हैं, और को टेंजेंट को हम लोग कॉट बोलते हैं। एनसीईआरटी में इससे सवाल आता है कि को टेंजेंट किसका पूर्ण रूप है, या टैन किसका ये शॉर्ट होगा, तो टैन होगा टेंजेंट का और को टेंजेंट होगा कॉट का। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बात आता है कि साइन कॉस टैन कॉट ये निकलता कैसे है, रेशियो निकलता कैसे है। तो फिर से हम आपको एक त्रिभुज बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसको हम अभी ध्यान दीजिएगा। देखिए ये त्रिभुज है एक, अब मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण, और एंगल ए के रेस्पेक्ट में हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का कोशिश करते हैं। तो एंगल ए के सामने वाला भुजा जो होगा वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये जो भुजा होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इससे संलग्न भुजा हो जाएगा, उसको हम लोग
थीटा माने थे, एंगल ए को थीटा मान रहे हैं, एंगल ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो थीटा यहाँ लिख दिया है। इससे जो लगा हुआ भुजा हो जाएगा उसको हम लोग बोले थे आधार, और आधार को आपको हम बोले थे कि इसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, बी से सूचित करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आपको हम बताने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा कि साइन थीटा और ये है साइन थीटा, तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, तो यहाँ होता है इसका कि लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि लंब को इंग्लिश में हम P बोलते हैं और कर्ण को इंग्लिश में हम H बोलते हैं। इसी से बस P, B और H, यही तीनों से आपको 6 रेशियो याद करवा देंगे। हालांकि 6 रेशियो याद करना नहीं है, 6 को 3 वो याद करेंगे, बाकी तीनों और याद हो जाता है क्योंकि उसी के इर्द गिर्द, उसी के आसपास, उसी के पड़ोसी होते हैं। तो समझिएगा कि साइन थीटा को हम लंब बटा कर्ण बोलते हैं। इसी तरीके से कॉस थीटा को हम आधार बटा कर्ण बोलते हैं। कॉस थीटा को हम आधार बटा कर्ण बोलते हैं। आधार बोले तो बी और कर्ण बोले तो एच। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब आपको हम टैन बताने का कोशिश करते हैं। तो टैन थीटा हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा P बाई बी लंब बटा आधार। क्या हो गया, लंब बटा आधार। लंब को P और आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा को हम लोग P बटा H बोलते हैं, कॉस थीटा को हम लोग B बटा H बोलते हैं, और टैन थीटा को हम लोग P बाई B बोलते हैं। तो इसी से बाकी और सेक, कॉसेक और कॉट याद हो जाएगा, इसी के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। साइन थीटा P बटा H, कॉस थीटा B बटा H, टैन थीटा P बाई B। इसी तरीके से रेशियो बनता है। तो आपको हम एक बात बताते हैं, एक राज की बात बताते हैं। इस सब को भुला करके हम एक चीज़ बताते हैं, छवों को एक जगह कंक्लूड कैसे करेंगे, छवों को एक जगह कंक्लूड कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लिखते हैं क्या, कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, बटा रहता है तो बटा लिख देते हैं, हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये चीज़ बस आपको याद रखना है। इससे हो क्या जाएगा, पूरा का पूरा चीज़ आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा वो हम आपको बताने का कोशिश करते हैं कि याद होगा कैसे। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। अब देखिएगा कि जब ऊपर से नीचे आएंगे, P से H की तरफ आएंगे तो हो जाएगा P बटा H। P से H की तरफ आएंगे तो P बटा H। तो P बटा H जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ऊपर से नीचे की तरफ जब आएंगे, देखिएगा हम एरो बना देते हैं। अब आप ध्यान देने का कोशिश कीजिएगा कि ऊपर से नीचे मतलब कि P बटा H, ऊपर से नीचे की मतलब P बटा H। ऊपर से नीचे आएंगे P बटा H, तो P बटा H बराबर हो जाता है साइन थीटा, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो H बटा P बराबर हो जाता है कॉसेक थीटा। क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा। P बटा H बराबर हो जाता है साइन थीटा, और H बटा P बराबर हो जाता है कॉसेक थीटा। उसी तरीके से जब ऊपर से नीचे आएंगे B बटा H, तो B बटा H हो जाता है कॉस थीटा, B बटा H हो जाता है कॉस थीटा, और H बटा B हो जाता है सेक थीटा। उसी तरीके से यहाँ आएंगे P बटा B, जब P बटा B आएंगे तो हो जाएगा टैन थीटा, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो P बटा B, नीचे से ऊपर जाएंगे तो B बटा P, तो ये हो जाता है कॉट थीटा। तो हम आपको क्या बोले हैं कि साइन कॉस टैन को याद कीजिएगा, तो बाकी सभी याद हो जाएंगे।
अब देखिएगा साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच और टेन थीटा बराबर पी बटा बी। इसी के जस्ट अपोजिट कर देंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। कॉसेक का क्या होगा एच बटा बी, कॉसेक हो जाएगा एच बटा बी और सेक हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा एच बटा पी, सेक हो जाएगा एच बटा बी और कॉट हो जाएगा बी बाई पी। इसी चीज़ को सभी को हम एक जगह समराइज करते हैं, एक जगह पे हम लिखने का कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम ये ना करके इसको हम कर देते हैं छोटा, कहीं एक कॉर्नर में इसको ले जा करके कर देते हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे जैसे हम लिखते हैं वैसे वैसे कॉपी में एक फार्मूला कॉपी और नोट करते जाइएगा फार्मूला कॉपी में। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोले कि ये है साइन थीटा, ये है साइन थीटा, ये है साइन थीटा। तो हम लोग साइन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा बराबर हम क्या बोले पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर क्या बोले बी बटा एच और टेन थीटा बराबर क्या बोले पी बाई बी। अब एच पी एच बी क्या है, पी बी एच क्या है, आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम आगे बता दिए। अब क्या बोले साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बटा पी। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा एच बटा पी और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा एच बटा बी, सेक थीटा क्या हो जाएगा एच बटा बी। और आगे हम टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का हो जाएगा यहाँ पी बटा बी है तो कॉट थीटा हो जाएगा बी बाई पी, कॉट थीटा हो जाएगा बी बाई पी। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे हम चलते हैं एक चीज़ और जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस आप लोग 8 में या 9 में पढ़े होंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है इसमें। तो पाइथागोरस एक फार्मूला दिए थे, फार्मूला बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाकी आपको हम प्रूफ भी बताएंगे इसका जब वो चैप्टर आएंगे ज्योमेट्री का। तो पाइथागोरस एक फार्मूला दिए थे कि अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसका कर्ण का स्क्वायर, उसका कर्ण का स्क्वायर मान लिया जाए कि ये त्रिभुज ए है, ये बी है, ये सी है, इसका लंब ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो वो बोले थे क्या कि अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसके कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि कर्ण बोले तो एच हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है। ये बताए थे पाइथागोरस जी, ये पाइथागोरस थ्योरम है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इसी चीज़ से आपका इसी चीज़ का यूज इस चैप्टर में होता है त्रिभुज के भुजा निकालने के लिए। अब जैसे इस पर एक क्वेश्चन बताता है आपको कि अगर किसी त्रिभुज का हाइपोटेनस दिया हुआ है 13 और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5, तो आपसे पूछेगा कि इसका आप बेस निकालिए, इसका आप बेस निकालिए, आधार निकालिए, इसका बेस निकालिए। तो हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तब क्या होगा पाइथागोरस लगाएंगे तब क्या हो जाएगा कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको बी निकालना है तो बी को एक तरफ हम लेकर के आ जाते हैं। तो देखिएगा बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बी बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये स्क्वायर हटा तो इधर जा करके अंडर रूट लग जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, वैल्यू को पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या था, एच वैल्यू कितना दिया हुआ था 13, बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एच का वैल्यू कितना था 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी दिया हुआ था 5, तो 5 का स्क्वायर, बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 13 मतलब कि 169, इसका स्क्वायर आता है 5 का हो जाता है 25। जब घटाएंगे तो आता है 144 और 144 जब रूट के बाहर निकलता है तो हो जाता है 12 यूनिट। क्या हो जाएगा 12 यूनिट। जो भी यूनिट रहेगा मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर कुछ भी रहेगा तो वो हो जाएगा 12 यूनिट। तो ये इस तरीके से पाइथागोरस का यूज करके हम लोग त्रिभुज के भुजा को निकालेंगे। ठीक है, अब देखिएगा आगे सवाल देखिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन कि यदि
5 कॉट ए बराबर 12/5, तो साइन ए सेक ए का मान निकालिए। 5 कॉट ए बराबर 12/5। उससे पहले हम आपको एक त्रिभुज छोटा सा सवाल देते हैं। नन्ना मुन्ना, ए है, बी है, सी है। बी 90 डिग्री है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बी है 5 और ये है 12। तो हाइपोटेनस हमको निकालना है। ये क्या था, ये हो गया हाइपोटेनस एच। तो जब तक हम लोग तीनों भुजा पी बी और एच नहीं निकालेंगे तब हमको निकलेगा नहीं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, पी बराबर दिया हुआ कुछ और बी बराबर और एच बराबर। एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि एच तो हमको निकालना है, ध्यान देना है कि किस को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और किसको हम 20 बोलेंगे, आधार बोलेंगे, किसको लंब बोलेंगे। तो जो थीटा माना हुआ है, मान लीजिए कि हम ए को हम थीटा मानते हैं, तो ए के रिस्पेक्ट में ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा लंब, ये वाला हो जाएगा लंब, लंब बोले तो पी, और ये हो जाएगा आधार, आधार बोले तो बी। तो लंब दिया हुआ है 12, आधार दिया हुआ है 5। हाइपोटेनस हम लोग निकालेंगे, और हाइपोटेनस हम लोग निकालेंगे कैसे कि लगाएंगे पाइथागोरस, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, एच बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे, या प्लस बी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, और रूट लगा हुआ है तो रूट लगा देंगे। ठीक है, अब हो जाएगा क्या, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, पूरा को जोड़ेंगे तब आएगा 169, और जब 169 रूट में से निकलता है तो हो जाता है एच बराबर 13 यूनिट। क्या हो गया, एच बराबर 13 यूनिट। ठीक है, अब इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कैसे होगा, कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग पहले लिखेंगे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बटा एच। क्या होता है, पी बटा एच। तो देखेंगे कि थीटा है यहाँ, इसके सामने पी कितना है, तो पी है कितना 12, एच चाहिए तो एच कितना है, एच है 13। तो ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू 12/13। अगर आपसे पूछ दिया कि ये कॉस थीटा का वैल्यू क्या आता है, तो कॉस थीटा का फार्मूला लिखेंगे, क्या हो जाएगा, बी बटा एच। अब देखेंगे हम लोग बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 5, तो हम लोग लिखेंगे 5, और एच कितना था 13, तो हम लिखेंगे 13। ये हो गया कॉस थीटा का फार्मूला। इसी तरीके से 6 रेशियो निकल जाएगा। बाकी हम लोग जो भी हो साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक सब निकल जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा, आपको होमवर्क देते रहें। होमवर्क क्या दे रहे हैं कि हम साइन और कॉस तो निकाल दिए हैं, इसी तरीके से आप क्या निकालिएगा, इसी तरीके से निकालिएगा आप टैन थीटा निकालिएगा, कॉट थीटा निकालिएगा, सेक थीटा निकालिएगा, और कॉसेक थीटा निकालिएगा। निकाल करके इतना को आप कमेंट करने का कोशिश कीजिएगा। अब इसके आगे जो सवाल है उस पर चलते हैं। इसके आगे जो सवाल है आपको उस पर हम चलने का कोशिश करते हैं। तब ध्यान दीजिएगा, इसको पहले हम करते हैं इरेज, जो भी हम बताए थे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इतना चीज़ कॉपी में नोट कर रहे होंगे। तो आगे हम जब सवाल बताने का कोशिश करते हैं आपको कि क्या होगा, तो क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अच्छा, अब जो है ज़रूरी नहीं है कि त्रिभुज बनाना ही पड़े, क्योंकि सब कुछ इसी से पता चल जाएगा आपको। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि 5 कॉट ए बराबर दिया हुआ है 12, तो 5 इसके साथ में गुना है, तो हम लिखेंगे कॉट ए बराबर, इधर में गुना है तो इधर में जाकर के भागा होता है, तो 12/5। अब आप ध्यान दीजिएगा कि कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो कॉट थीटा का फार्मूला जो होता है वो किसका होता है, कॉट थीटा का फार्मूला होता है टैन का उल्टा। तो टैन का होता है पी बाई बी, तो कॉट का होता है बी बाई पी, और इतना बराबर दिया हुआ है 12/5। इतना बराबर दिया हुआ है 12/5। जब 12/5 दिया हुआ है तो जो बी हो गया वो हो गया 12, और पी हो गया वो हो गया 5। अब b और p हमको मिल गया है, तो हम अब क्या निकालेंगे अब हम पाइथागोरस से h। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर हो जाता है क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अभी हम बताए थे 5 12 का बताए थे कि एच कितना आएगा, 13 आएगा। 12 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 5 का स्क्वायर लिखेंगे, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगाएंगे। एच ए हो जाएगा 144 प्लस 25, जोड़ेंगे तो आएगा 169, जोड़ेंगे तो आएगा 169, और 169 का जो अंडर रूट निकलेगा वो निकलेगा 13 यूनिट। ठीक है, वो निकलेगा 13 यूनिट। तो कहने का मतलब इतना चीज़ से ये चीज़ पता चल गया कि एज का वैल्यू, एज का जो वैल्यू है वो कितना है, 13 है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है कि साइन थीटा का वैल्यू, क्या पूछा गया है, साइन थीटा का वैल्यू। तो हम लोग लिखेंगे साइन ए, साइन ए बोला है। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, क्या होता है, पी बटा एच। साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। अब पी कितना था 12, एच कितना आया है 13, तो हो जाएगा 12/13, हो जाएगा 12/13। उसके बाद किसका आंसर पूछा, सेक थीटा का। उसके बाद आपसे पूछा है कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हम लिखने की कोशिश करेंगे सेक थीटा का। क्या लिखेंगे, सेक ए का। तो सेक जो होता है, सेक जो होता है वो कॉस का, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस था बी बटा एच, तो सेक हो जाएगा एच बटा बी। तो फॉर्मूला लिख देंगे क्या, एच बटा बी। अब एच का वैल्यू हम लोग कितना लाए हैं, एच का वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ लाए हैं 13, और बी का वैल्यू है 12। सॉरी यहाँ गलती हो गया है, बी यहाँ हो जाएगा, नहीं ये तो ठीक था। अब देखिएगा कि जो सवाल में दिया है वो हमको बोला है साइन थीटा का वैल्यू निकालने और सेक थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, और सेक थीटा का होता है एच बटा बी। यहाँ पी कितना है 5, तो हम लिख देंगे 5। अच्छा एच कितना निकाल करके लाए हैं, एच निकाल कर लाए हैं 13, तो हम लिख देंगे यहाँ 13। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके अलावा अब जो सेक ए का वैल्यू बोला था, सेक फार्मूला होता है एच बटा बी। एच का वैल्यू हम लोग लाए हैं 13, और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ क्या, 13/12। ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम आगे क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ कि सेक थीटा बराबर 13/12। हमको काहे लग रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, यही वाला सवाल है। अब जब सेक थीटा बराबर 13/12 है तो फिर से हम यहाँ लिखेंगे कि सेक थीटा बराबर 13/12 सॉरी, सेक थीटा बराबर 13/12। अब देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा बी, यहाँ दिया हुआ है 13/12। तो फिर से आप ध्यान दीजिएगा क्या कि एच का वैल्यू कितना दे दिया है 13, और बी का वैल्यू कितना दे दिया है 12। तो पी हम लोग निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस से, और वो आएगा 5, वो आएगा 5। अब ये 5 हम कैसे बोल दें, तो ट्रिपलेट नंबर होता है 3 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17। ये सब चीज़ आपको याद करने का नहीं है, थोड़ा सा पाइथागोरस लगेगा, बन जाएगा। तो पी आ गया 5/13। अब देखिए आपको क्या लिखा है, सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। मतलब कि सेक के अलावा जो 6 को होता है, सेक के अलावा जो और 5 है उसको निकालना है। तो किसका किसका वैल्यू निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, और कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। सब पहले तो हम सबका फार्मूला लिखेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच। टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है पी बाई बी। और कॉसेक बराबर होता है एच बटा में पी, और कॉट बराबर होता है बी बटा में पी, बी बटा में पी। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे, पी बी एस निकालें। तो पी का वैल्यू हम कितना लाए हैं, पी का वैल्यू 5, तो यहाँ हम लिख देंगे
5 और एच का वैल्यू कितना है 13, तो हो जाएगा 5/13 ये साइन थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो b कितना हम लाए हैं 12 और h कितना है 13, तो हो जाएगा क्या, b हो जाएगा 12 और h हो जाएगा 13। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि सेक और कॉस उल्टा होता है, तो वैल्यू भी देखिए पलटा हुआ है, यहाँ 13/12 आया है दिया हुआ है, तो वहाँ 12/13 आया है। बाकी tan थीटा होता है p/b, p का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 12, तो हो जाएगा 5/12, 5/12। अब आगे क्या निकालना है, कॉसेक। कॉसेक का होता है फॉर्मूला h/p, कॉसेक का होता है फॉर्मूला h/p, तो h हम लोग कितना आया है 13, h आया है कितना 13 और p कितना आया है, p आया है आपका 5, तो हम लिख देते हैं 5। अब देखिएगा कि कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा है, तो आंसर भी देखिए साइन का उल्टा आ रहा है, यहाँ 5/13 है तो यहाँ आ गया 13/5। अब आ गया है किसका कॉट, तो कॉट का होता है b/p, कॉट का होता है b/p, तो b का वैल्यू है 12, b का वैल्यू है 12 और p का वैल्यू कितना है 5, p का वैल्यू है 5, तो लिख देंगे 5। अब देखिएगा कि कॉट और टैन उल्टा होता है, टैन का आया है 5/12 तो कॉट का आएगा 12/5। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलिए ये सवाल दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है एवं कॉस ए और कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो सिद्ध करें कि कोण ए और कोण बी है जो बराबर है। ऐसा करने के लिए पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं, पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज हम ले लिए हैं, इसके जो भी है इसमें क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज में कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है। यहाँ मान लीजिए ये सी है और क्या दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो ध्यान दीजिएगा हम इसमें एक कोण समद्विभाजक खींचते हैं, यहाँ से इस तरीके से हम कोण समद्विभाजक खींचते हैं, यहाँ से हम इसको लिख देते हैं नाम d, इसको लिख देते हैं नाम d। तो कॉस ए बोल रहा है, तो कॉस ए बोल रहा है तो ये हो जाएगा, और कॉस बी बोलेगा तो ये होगा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो ये जब थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये 90 डिग्री जब हम खींचे हैं तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो हो जाएगा b/h बोले तो AD/AC बराबर कॉस बी क्या हो जाएगा BD/BC क्या हो जाएगा BD/BC। हम इसको मान लेते हैं K, अब जब हम इसको K मानते हैं, अब हम लगाते हैं पाइथागोरस लगाते हैं इस पे अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो देखिएगा कि CD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम इस पे लगाते हैं त्रिभुज BCD में पाइथागोरस लगाते हैं तो हो जाएगा CD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, एक मिनट, क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड में क्या हो रहा है कि LHS जो है वो बराबर हो रहा है, LHS जो है बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, अब जब ऐसा है LHS भी बराबर होंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कि CD, इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, इसके लिए हम लोग लिखेंगे AC, ये जब दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये वाला BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखिए
AD को हम लिख सकते हैं, AD को हम लिख सकते हैं, ये इसके भी बराबर है और ये इसके बराबर, तो AD हो जाएगा AC इंटू के, तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर बराबर नहीं माइनस है तो माइनस होगा, माइनस AC इंटू के का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस BC इंटू के का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ समझने का कोशिश कीजिएगा। ये जब AD देखिएगा, बताते हैं आपको, यहाँ AD बटा AC किसके बराबर है, के, तो AD बराबर क्या हो जाएगा AC इंटू के। अब उसी तरीके से BD बटा BC के बराबर है, तो BD बराबर हो जाएगा BC इंटू के। वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इंटू के स्क्वायर होल स्क्वायर है। तो यहाँ से हम AC अगर हम कॉमन लेते हैं तो AC स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा के स्क्वायर। यहाँ अगर हम BC स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, वहाँ बचेगा के स्क्वायर। अब देखिएगा ये दोनों में बराबर है, जब ये दोनों में बराबर है तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया। अब बचा क्या, यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा AC बराबर BC। जब दोनों भुजा बराबर होता है तो उसके सामने कोण भी बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे, अतः यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः कोण A बराबर कोण B। यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था। क्या करना था, ये त्रिभुज था, त्रिभुज में ए बी और सी त्रिभुज बनाए, उसमें लिखा हुआ है कि कोण ए और कोण बी है जो न्यून कोण है। एक हम यहाँ से परपेंडिकुलर खींचे, सी से डी तक के परपेंडिकुलर खींचे, तब ये त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज बी सी डी क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस। उससे पहले हम लगाएंगे कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा एच, तो ए डी बटा ए सी, और कॉस बी बराबर हो जाएगा बी डी बटा बी सी बराबर। इसको हम मान लिए के मान लिए, यहाँ के माना। अब देखिए पाइथागोरस लगाएंगे तो सी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट है। और यहाँ हो जाएगा सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ लिख दिए, सी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब जब दोनों एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होंगे। समीकरण के एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होंगे। वहाँ पे हम ये लिख देंगे ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर। अब क्या किए, यहाँ से हम ए डी बटा ए सी बराबर के है, ए डी बटा ए सी बराबर के है, तो ए डी बराबर ए सी इंटू के हो जाएगा। उसी को हम यहाँ पुट कर दिए हैं कि ए सी स्क्वायर माइनस ए डी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए डी की जगह पे ए सी माइनस के का होल स्क्वायर पुट कर दिए हैं। यहाँ हो जाएगा उसी तरीके से, यहाँ हो जाएगा बी सी माइनस बी सी इंटू के का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पुट कर दिए। यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। यहाँ से ए सी हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 माइनस के स्क्वायर। यहाँ से हम बी सी कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस के स्क्वायर। 1 माइनस के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर दोनों कट जाएगा, हो जाएगा क्या, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। अतः इसीलिए क्या होगा, ए सी बराबर बी सी, और जब दो भुजा बराबर हो गए हैं तो उसके सामने का कोण भी बराबर हो जाता है, सम्मुख कोण भी बराबर होता है। इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था। सिद्ध करो कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। आगे वाला सवाल ध्यान दीजिएगा, आगे वाला सवाल ध्यान दीजिएगा कि कॉसेक, आगे वाला सवाल ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई त्रिभुज पी क्यू आर है, क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर हम बना देते हैं। यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर हम बना देते हैं यहाँ। अब एक चीज़ देखिएगा ध्यान से कि लिखा हुआ क्या है कि क्यू समकोण है, तो पी क्यू आर, इसमें क्यू क्या है, समकोण है। क्यू जब समकोण है, और क्या दिया हुआ है कि और लिखा हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर
25, तो हम लिख सकते हैं पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, इक्वेशन फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं। और दिया हुआ क्या है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, साइन पी कॉस पी और टैन पी का वैल्यू पूछा है। साइन पी कॉस पी और टैन पी का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग पहले पी बी और एच निकालेंगे। पहले हम लोग पी बी और एच निकालेंगे। साइन पी कॉस पी टैन पी मतलब कि इस एंगल के रेस्पेक्ट में हमसे पूछा है। ठीक है, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, आधार बोले तो बी और लंब बोले तो पी हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस क्या हो जाएगा, पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर है प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो हम लगाते हैं, कलर चेंज करते हैं पेन का, तब देखिए क्या होगा, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए पी आर के जगह हम ये वाला चीज़ लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखिए दिया हुआ है पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कौन, आधार। अब यहाँ हम लिखेंगे पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू, पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख दिए, तो यहाँ लिख दिए क्या, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ क्या है, यहाँ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब 25 का होल स्क्वायर, तो 625 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर, प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर। अब देखिएगा यहाँ हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर। अब देखिए क्यू आर इधर भी है, क्यू आर इधर भी है, दोनों ये प्लस वाला इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कहने का मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कटेगा तो बचेगा क्या, कटेगा तो बचेगा क्या, वो ध्यान दीजिएगा, कटेगा तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 625, इधर बचेगा 625 और इधर क्या 625, ये माइनस था, ये माइनस था, इसको इस तरफ लेकर के आ जाएंगे। चलिए इसको एक का स्टेप और हम हटाते हैं। देखिए ये 625 है, इधर प्लस है 25, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 625 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 50 क्यू आर है, इस तरफ जा कर के प्लस में 50 क्यू आर हो जाएगा, तो 50 क्यू आर। यहाँ हो जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर, कट जाएगा कितना मरतबे, 12 मरतबे, यानी कि क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12, क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्यू आर का वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं, किस में, समीकरण फर्स्ट में, क्यू आर का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में अगर हम पुट करते हैं तब देखिएगा क्या होगा, क्यू आर का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में पुट करते हैं, लिखेंगे समीकरण एक में क्यू आर का मान रखने, क्यू आर का मान रखने पर, क्यू आर का मान जब हम रख रहे हैं तब क्या हो जाएगा, क्यू आर कितना है, पी आर 25 माइनस क्यू आर यानी कि 25 माइनस 12, तो हो जाएगा पी आर, हो जाएगा पी आर, पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी आर का वैल्यू हो जाएगा 13, पी आर का वैल्यू हो जाएगा 13, यानी कि ये हो गया 13 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, अब आप ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि साइन पी कॉस पी और टैन पी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, पी बटा एच, पी 12 और एच 13, तो हो जाएगा 12 बटा 13। उसके बाद क्या पूछा आपसे, कॉस पी क्या होता है बी बटा एच, तो बी कितना है 5, एच कितना है 13, तो 5 बटा 13। उसके बाद क्या पूछा है
पी, उसके बाद पूछा है tan पी, तो tan थीटा का फार्मूला होता है P बाई बी, P बाई बी। पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 12 है, 12 है। अब बी का वैल्यू कितना है, 5 है। यही आपसे पूछ रहा था। ये सवाल आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखने का कोशिश कीजिएगा कि से कॉसेक थीटा बराबर 5/3 लिखा हुआ है। आगे दिया हुआ है कॉसेक थीटा बराबर 5/3, बाकी सवाल दिया हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे हम पी बी और एच निकाल देंगे, जो दिया हुआ है उससे हम पी बी और एच निकाल देंगे। और इसको एल एच एस, इसको आर एच एस कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो एक बार इसको सोल्व कर लेंगे ये वैल्यू के अनुसार, एक बार इसको सोल्व कर लेंगे उस वैल्यू के अनुसार। जो आएगा, अगर दोनों तरफ बराबर आंसर आएगा तो हम बोलेंगे कि एल एच एस बराबर आर एच एस, मतलब कि दोनों बराबर है। देखिएगा यहाँ हम लिखेंगे कॉसेक थीटा, क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक होता है किसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन होता है p बटा एच, तो कॉसेक होता है h बटा p। तो ये हो गया h बटा p बराबर 5/3, मतलब कि h जो है वो 5 है और p जो है वो 3 है। तो b कैसे निकालेंगे पाइथागोरस से, b कैसे निकालेंगे पाइथागोरस से, तो h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम b निकालना है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देंगे। बी स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देंगे। बी का वैल्यू चाहिए हमको, तो बी को इस तरफ रहने देते हैं और रूट को इस तरफ लेकर के स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है। इसका वैल्यू कितना है, 5। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। 5 का स्क्वायर कितना है 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना है 9, अंडर रूट कर देंगे। b बराबर क्या हो जाएगा 16 अंडर रूट, यानी कि b बराबर जो है वो हो जाएगा 4। b बराबर जो है वो हो जाएगा 4 यूनिट या 4 जो भी दिया हुआ रहेगा वो हो जाएगा b बराबर 4। अब हमसे पूछा है सवाल ये, तो हम इसका वैल्यू रखते हैं, क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है कौन चीज़, tan थीटा बराबर होता है p बटा में b, हम वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ देखिएगा cos थीटा बराबर क्या होता है b बटा h, sin थीटा बराबर क्या होता है p बटा h। अब वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा 1 माइनस p बाई बी, p का वैल्यू कितना आया है 3, और b का वैल्यू कितना आया है 4। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बटा में क्या है 1 प्लस tan थीटा। तो p बाई बी यहाँ भी होगा, तो p बाई p कितना था, p है 3, तो 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसके तरफ देखने का कोशिश कीजिएगा, कॉस का क्या होता है b बटा एच, तो b कितना है 4, b कितना आया है 4, एच कितना है 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर होता है p बटा एच, तो p कितना है 3 और h कितना है 5, इसका होल स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 9/16 बटा 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। ये इसके बराबर हो गया इसके तरफ। अच्छा, इसके तरफ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, 16/25 माइनस 3 दिया 9, 9/25, ये हो गया 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, अब देखिए जगह नहीं कम है तो हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। क्या करते हैं कि इस 16 है, एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7। चलिए यहीं पे दिखाने का हम कोशिश करते हैं, आई होप आपको दिख रहा है। ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा कितना 16, 16 में से 9 जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 16 प्लस 9/16। तो ये 16 से 16 तो कट गया, यहाँ कितना हो गया 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और 16 9 कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा इसका। नहीं, ऐसा नहीं करते। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25 और 16 माइनस 9।
अब देखिएगा आप लोग कि ये 16 में से ये 16 तो कट जाएगा, ये कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7, और ये 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। अब ये क्या हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, और यहाँ कितना हो जाएगा 25, तो क्या हो गया LHS बराबर RHS, क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS। यही तो हमको प्रूफ करना था। ये कटा कैसे, ये बोलता है बीच में जो बड़ी लाइन है वो होता है भागा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे जाएगा, तो 16 से 16 कट जाएगा, बाकी ये दोनों बच जाएगा। तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अगला सवाल जो है, अगला सवाल है ये है लास्ट, अगला सवाल है ये है लास्ट, क्या है कॉस यदि सी ए बी सी, क्या लिखा हुआ है ए बी और सी, तो ए बी और सी त्रिभुज बनाते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सी जो है क्या है 90 डिग्री है, तो हम लिखते हैं ए, लिखते हैं बी, लिखते हैं सी, और सी क्या है 90 डिग्री है। अब लिखा हुआ है कॉट बी बराबर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कॉट बी बराबर 1/√3। तो कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू साइन बी दोनों बराबर प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे कॉट बी, यानी कि ये वाला एंगल वो मान रहा है, तो ये वाला एंगल मान रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस बोले तो आधार, और ये हो जाएगा लंब। ठीक है, तो tan थीटा बराबर होता है p/b, tan थीटा बराबर होता है p/b, तो कॉट बराबर हो जाएगा b/p, तो कॉट बराबर हो जाएगा b/p, और दिया हुआ 1√3 दिया हुआ है, यानी कि b बराबर 1 और p बराबर है, तो h निकाल देते हैं। तो h² बराबर क्या होता है p² प्लस b², क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, h² बराबर ये हो गया, h बराबर क्या हो जाएगा √1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, h बराबर हो जाएगा √4, यानी कि h बराबर हो जाएगा 2 यूनिट, h बराबर हो जाएगा 2 यूनिट, h बराबर क्या हो गया 2 हो गया। अब जो सवाल बोला है उसको हम लोग वैल्यू रखने का कोशिश करते हैं। सवाल में क्या बोला है कि कॉस ए और कॉस बी, जब कॉस ए बोला है तो इसके लिए ये वाला लंब हो जाएगा, इसके लिए कॉस ए के लिए ये वाला क्या हो जाएगा लंब, देखिएगा यहाँ लाल से दिए हैं, और ये वाला क्या हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर क्या होता है b/h, तो p का वैल्यू, कहने का मतलब है कि इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है √3, और b का वैल्यू दिया हुआ है 1, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, देखिए घेर दे रहे हैं। अब इसका वैल्यू आ गया है 2। ठीक है, अब क्या होता है कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होगा चीज b/h। अब a के रेस्पेक्ट में b कितना है, a के रेस्पेक्ट में b कितना है इंटू कॉस b बराबर क्या हो जाएगा b/h बराबर साइन a p/h इंटू p/h। अब आपको ध्यान देना है कि यह है जो a के रेस्पेक्ट में है, कॉस a है जो a के रेस्पेक्ट में, तो a के रेस्पेक्ट में b कितना है, तो a के रेस्पेक्ट में b है कितना √3/h कितना है 2 गुने कॉस b के रेस्पेक्ट में b कितना है बोले तो आधार कितना है, तो हो जाएगा 1/2 बराबर साइन p/h, साइन a तो p ये हो जाएगा, इस जो थीटा मान है उसके सामने वाला हो जाएगा p, और h कितना है 2 गुने साइन b तो इसके लिए p ये हो जाएगा, तो √3/2 क्या हो गया √3/4 बराबर √3/4, दोनों बराबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS, प्रूफ हो गया। यही तो हमको प्रूफ करना था। यहाँ तक एक एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है एनसीईआरटी का, शायद 8.1 है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ तक कुछ सवाल छोड़े हैं वो आप लोग घर पे बनाइएगा, बुक रखिएगा एनसीईआरटी का पूरा यही जो थ्योरी बताए हैं इसी से बनेगा। बाकी
2 के लिए आगे कंटिन्यू कीजिएगा, आगे हम वीडियो डालते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।